मम्मी, हम लोगों ने अभी तक भगवत गीता के 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, बट हर चैप्टर में कर्म योगा से रिलेटेड बहुत अलग एस्पेक्ट्स बताए हैं। क्या आप समराइज कर सकते हो कि हर चैप्टर में एक्चुअल एम्फोसिस किस पे था? तो जैसे भगवत गीता का अगर ऐसे देखें ना, सेकंड चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा सिनॉप्सिस बताता है, लेकिन फिर भी अर्जुन भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे और क्लैरिटी में बताओ। तो भगवान ने थर्ड चैप्टर में सबसे पहले कर्म योगा को बताया। अभी क्या है ना कि जब जब हम लोग को मतलब भगवान ने इस धरती पे भेजा, तो सब लोग की ना अपनी एक एक क्वालिटीज हैं। उन्होंने ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाया है। तो हर जैसे हम लोग का भी देखें, हर ह्यूमन बींग अलग है, हर एक की अपनी क्वालिटीज हैं। तो भगवान अर्जुन को यही बता रहे कि तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय की अपनी ड्यूटी है कि प्रोटेक्ट करना, फाइट करना। तो इसलिए वो थर्ड चैप्टर में कर्म योगा के बारे में बताया। लेकिन उसको और क्लैरिटी देने के लिए उन्होंने फोर्थ चैप्टर में क्या किया, और नॉलेज दी, उसको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दी कि तुम एक्चुअल में क्या हो। तुम आत्मा हो, तुम्हें ये शरीर मिला है तुम्हारे पुराने कर्मों और गुणों के हिसाब से। तो तुम अपनी जो भी ड्यूटी है उसको पूरा करो। तो उनको अच्छे से नॉलेज दी। फिर फिफ्थ चैप्टर में आके उन्होंने क्या किया कि निष्काम कर्म योग बताया, कि बोला कि तुम्हारे को मैंने बता दिया तुम आत्मा हो, तुम मेरा भगवान का अंश हो, है ना, और तुम्हें ये ड्यूटीज करनी है, तो तुम्हें कैसे करनी है, स्टेबल होके, मन को कैसे कंट्रोल करके। तो पहले तो तुम अपना मतलब तुम अपने गुणों के अकॉर्डिंग अगर काम करते हो, तो तुम्हारा पहले सेंसेस को प्यूरिफाई करते हो। फिर जब तुम निष्काम कर्म करते हो ना, चाहे सारा रिजल्ट भगवान पे समर्पित करके, तो तुम्हारे को तुम्हारी जो इंद्रियां है ना वो पूरी प्यूरिफाई हो जाती है। तो भगवान ने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में कर्म योगा को ऐसे कराए कि पहले तो तुम कर्म करो, पूरा ज्ञान दिया कि कर्म करना कैसे है, मतलब क्यों, तुम कैसे आत्मा हो। और फिफ्थ चैप्टर में इंसान को जब पता चल जाता है ना कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, तो मुझे निष्काम कर्म कैसे करना है। तो ये इस तरह से कर्म योगा का कनेक्शन है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर का। हरे कृष्णा।